Good morning, students of class 2, and welcome to your maths classes. बच्चों, आज हम लोग लेसन 4 शुरू करने वाले हैं। इस लेसन का नाम है सब्ट्रैक्शन। बच्चों, यदि आप कोशिश करेंगे तो इस लेसन को 6 दिनों में हम पूरा कर सकते हैं। आप थोड़ा सा प्रयास कर दीजिए। आपके प्रयास कर देने से 6 दिनों में हम इस पाठ को पूरा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, डू यू एक्टिव पार्टिसिपेट विथ मी? देन वी कैन डू दिस लेसन इन 6 days. हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज? 6 days. तो प्रयास करना है कि आपका 6 दिनों में ये लेसन कंप्लीट हो जाए, जिससे कि सिलेबस आपका बैक नहीं जाए। तो बच्चों, इस लेसन में हम लोग सीखेंगे क्या क्या, पहले एक बार उसकी एक नज़र हम लोग देख ले। इस लेसन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। इस लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं टर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन विदाउट बॉर्डिंग, सब्ट्रैक्शन विथ बॉर्डिंग, चेक फॉर करेक्टनेस ऑफ सब्ट्रैक्शन, alternate method of subtraction, word problems, mixed problems of addition and subtraction, mental subtraction. हिंदी में भी बच्चों को समझा देते हैं। पहला जो हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों, सब्ट्रैक्शन के टर्म्स। सब्ट्रैक्शन में कौन कौन से पद उपयोग में आते हैं। दूसरा जो हम लोग सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं बिना हासिल के सब्ट्रैक्शन को। वैसे सब्ट्रैक्शन इसमें हासिल नहीं लिया जाता है, बोरो नहीं लिया जाता है। तीसरा जो हम सीखने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग, मतलब हासिल वाला सब्ट्रैक्शन, हासिल वाला घटाव। चौथा हम सीखने वाले हैं, जो सब्ट्रैक्शन आप बनाएंगे अपने से जांचेंगे कि वह सही सही बना है कि नहीं। पांचवा जो हम सीखने वाले हैं, हम वो सीखने वाले हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन बनाने की दूसरी विधि भी होती है। उसकी दूसरी विधि, अल्टरनेट मेथड्स को हम सीखेंगे। जब सब सीख जाएंगे तो वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे। स्टेटमेंट में हमारे क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है और फिर उसका आंसर देना है। उसके अलावा फिर टेस्ट के जैसा है ये मिक्स प्रॉब्लम्स है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर दोनों होंगे। किसी क्वेश्चन में एडिशन भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ आपकी जांच होगी कि आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ पा रहे हैं कि नहीं, किस में एडिशन है और किस में सब्ट्रैक्शन है। और लास्ट में मेंटल है, कुछ दिमागी प्रश्न होंगे जहाँ आपको जोर लगाना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी चीज़ों को हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोगों ने डबल डिजिट का सब्ट्रैक्शन किया था, सिमिलर सब्ट्रैक्शन जो होता है वो 3 डिजिट का होता है। और जब हम 3 डिजिट का सीख जाएंगे तो हमें कहीं भी 4 डिजिट का हो या 5 डिजिट्स का हो या उससे बड़ा नंबर्स हो, हमें सब्ट्रैक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी के सब्ट्रैक्शन करने की विधियां एक जैसी ही हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग अब पहला टॉपिक शुरू करते हैं, टर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। हम लोग शुरू करने वाले हैं पहला टॉपिक, जिसका नाम है टर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में उपयोग किए जाने वाले टर्म्स। तो पहला जो टर्म्स है सब्ट्रेहेंड, दूसरा टर्म्स है मिन्यूंड और तीसरा टर्म्स है डिफरेंस। इसके पहले हम आपको एक छोटा सा सब्ट्रैक्शन बना कर दिखाते हैं। 7 - 3 घटा लिए तो कितना हो गया आपको 4 हो गया।
तो 3 हुआ। तो हम क्या करते हैं, बताते हैं कि अब हम बताते हैं कि सबट्रेहैंड क्या है। तो इसमें देख रहे हैं कि 7 में से 3 को घटाना है। 7 में से किसको घटाना है? 3 को घटाना है। ठीक है, तो उत्तर क्या मिला? उत्तर हमारा जो है, आंसर हमारा जो है वो 4 है। तो वह छोटा नंबर जिसे घटाया जाता है, ध्यान में डाल लीजिए, वह छोटा नंबर, क्या छोटा नंबर कौन है बच्चों? बोलिए 3। तो इसी को हम लोग सबट्रेहैंड कहते हैं। वह छोटा नंबर जिसे घटाया जाता है, सबट्रैक्टेड किया जाता है, उसे हम सबट्रेहैंड कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में याद कर लीजिए, द स्मॉलर नंबर विच इज सबट्रैक्टेड इज कॉल्ड सबट्रेहैंड। एक बार बोलिए, द स्मॉलर नंबर विच इज सबट्रैक्टेड इज कॉल्ड सबट्रेहैंड। अब 3 को किस में से घटाए थे? तो इस 3 को हम लोगों ने घटाया था 7 में से, इस 7 में से। ठीक है, 3 को किस में से घटाया था? 7 में से। तो 3 को हम लोगों ने 7 में से घटाया था। तो 7 को हम लोग मिन्यूंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिन्यूंड। तो बड़ा नंबर जिसमें से घटाते हैं उसे मिन्यूंड कहते हैं। तो एक बार इसको पढ़िए अंग्रेजी में, द लार्जर नंबर फ्रॉम विच another number is subtracted is called minuend। एक बार दोबारा पढ़िए, द लार्जर नंबर फ्रॉम विच another number is subtracted is called minuend। अब बच्चों ये रिजल्ट क्या है हमारा? 4। रिजल्ट हमारा 4 है। तो द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंसेस। इसको डी कहेंगे, डिफरेंसेस कहेंगे। द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंसेस। ठीक है बच्चों, ये 3 टर्म समझ गए। जब 2 नंबर को घटाते हैं तो छोटे नंबर को सबट्रेहैंड कहते हैं, जिसमें से घटाते हैं उसे हम मिन्यूंड कहते हैं, और जो आंसर आता है, रिजल्ट आता है, उसे हम डिफरेंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। बच्चों अब हम लोग सीखने वाले हैं सबट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग। बिना हासिल किए घटाव को हम सीखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें से अधिकांश बच्चों को यह काम आता ही होगा। एक बार हम लोग क्या करेंगे, केवल इसको दोहराएंगे। कैसे सीखना है इसको? तो चलिए इसको हम लोग बड़ी आसानी से करते हैं। आपके लिए हम एक छोटा सा हिसाब बनाते हैं। सपोज 74 माइनस 32। तो ये 1 है, ये हमारा क्या है? 1 है, और ये क्या है? मेरा 10 है। तो बच्चों हमेशा जो काम हम गणित का करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 में हमारा 4 है, तो 4 फिंगर्स निकालेंगे। 2 तरीके हैं, 4 फिंगर निकाल लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या कर लेंगे? उसके बाद नीचे वाला जो है, जिसको हम लोगों ने सबट्रेहैंड कहा था, तो सबट्रेहैंड में 2 है। कितना है? 2। तो इस 2 को इसमें से हटा देंगे। अब बच्चे वो गिन लेंगे, तो 1 2, तो जो आया मेरा 2 यहाँ पे आंसर लिख देंगे। अब इसमें 7, तो 7 फिंगर निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसके सामने 10 के सामने 3 है, तो 3 को हटा दिया। बच्चे को काउंट कर लिया, तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लिख दिया। तो इस तरीके से मिन्यूंड में से सबट्रेहैंड को घटाते हुए चले जाना है। ठीक है, एक हम परफेक्ट मेथड आपको और बताने जा रहे हैं, कैसे आप करोगे। एक बड़ा अच्छा सा मेथड है। जैसे कि 94 है, उसमें से 31 को घटाना है। ठीक है, तो यहाँ नीचे, अब ऊपर मत देखो, कहाँ देखो? नीचे वाले को देखो। नीचे में कितना है? 1। तो उंगली खोलो, 1 के बाद से गिनना शुरू करो। 1 के बाद क्या होता है?
2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब गिनो कितने बार तुम गिने, एक बार, दूसरा बार, या तीसरा बार। 3 बार गिने तो यहाँ पर 3 कर दो। अब नीचे में कितना है 3, 3 के बाद से गिनो, 3 के बाद से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आ गया। काउंट करो इसको, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 कर दो। एक तरीका ये भी है। फिर से बताएं, चलो फिर से बताते हैं। सपोज 37 है, इसमें से 15 घटाना है, ठीक है। तो 5 के बाद से गिनो, 6, 7। अब इसको काउंट करो, 1, 2, 2 हुआ तो यहाँ पर 2 कर दो। अब यहाँ पर 1 है, 1 के बाद से गिनो, 1 के बाद से गिनो 2, 3, इसको भी काउंट करो, 1, 2, तो 2 हो गया। मतलब नीचे वाला को रखना है ध्यान में, माइंड में, और ऊपर वाले तक गिन गिन के पहुंचना है। गिनने में जितने को क्रॉस करोगे वह तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बिना हासिल वाला घटाव घटाना है। पहले आप लोग क्या करिएगा, 1 घटाइएगा, फिर 10 घटाइएगा, फिर 100 घटाइएगा, फिर 1000, ठीक है। फिर यदि 10,000 होगा तो 10,000, फिर लाख, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यानी 1 से हमको शुरू करना है, और जितना बड़ा नंबर हो उतने बड़े हम घटा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको यह बिना हासिल वाला घटाव आपको घटाने आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 23,841 एंड 23,672। तो इन ऐसे में जब रहे, ऊपर नीचे नहीं दिया रहे, तो हम क्या करेंगे, पहले अंतर करेंगे कि कौन बड़ा है। तो हमको पता है कि 23841 इज ग्रेटर देन 23672। तो जो बड़ा होता है उसको ऊपर लिखेंगे। तो देखो हमने ऊपर लिख दिया, जो छोटा है उसको कहाँ कर दिया, नीचे कर दिया, ठीक है। तो ये बोरो वाला है, यहाँ बोरो लिया हुआ है। तो बोरो वाला हम लोग आगे सीखेंगे पहले कि बोरो वाला घटाव कैसे होता है। मतलब ये हम आपको बता रहे हैं केवल कि जो जब इस तरह से लैंग्वेज में दिया हुआ हो तो पढ़िए, दोनों में अंतर कीजिए, जो कौन बड़ा है या कौन छोटा है। जो बड़ा होगा उसको ऊपर लिखिएगा, बड़ा वाला, ठीक है। बिग नंबर जो होगा, ग्रेटर नंबर जो होगा, उसको यहाँ लिखिएगा ग्रेटर नंबर, और जो स्मॉलर नंबर होगा उसको सबट्रेंडेड में नीचे लिखिएगा, और फिर घटाइएगा। तुलना करना है, घटाना है। तो बच्चों आज का ये होमवर्क हो गया आपका HW क्लास वर्क 4.1 को आपको करना है। वीडियो को धीरे धीरे चला देते हैं, जिससे कि जिसके पास बुक नहीं हो वो आराम से अपने कॉपी में इस मैथ को लिख सके और बना सके। बच्चों दूसरे दिन हम लोग सीखेंगे, जब इस काम को कर लीजिए, कोशिश करना एक दिन में हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो 2 दिन में भी कर लीजिए, लेकिन कर जरूर लीजिएगा। ऐसे मेरे लिए हमने अभी आपको बनाया है तो एक दिन में उसको कर लेना था। ये डे 2 है, ये दूसरे दिन का काम हम सिखा रहे हैं। दूसरे दिन में हम लोग सीखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन विथ बोरो, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले हल्के हल्के से सीखेंगे। चलिए कोई एक हल्का नंबर लेते हैं। सपोज हम लोग लेते हैं 42, इसमें से 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है कि 2 छोटा है, 8 बड़ा है, तो छोटा में से तो बड़ा घटेगा नहीं घटेगा। तो क्या करेगा, यह 1 है और यह 10 है,
यह क्या है, टेंज है। तो यह जो 2 है वह टेंज के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, टेंज के पास जाएगा, और वहाँ से कहेगा कि भाई हमको कुछ उधार दो। ये तो टेंज वाला है, तो कम से कम ये क्या देगा, 1 देगा। कम से कम ये क्या देगा, ये टेंज वाला क्या देगा, कम से कम 1 देगा। जब ये 1 दिया, क्या दिया, ये 1 दिया, ये इस 1 को जब लाएगा तो 1 टेंज है। ये 1 क्या है, टेंज। जब 1 टेंज को हम बदलते हैं तो कितना हो जाता है, ये 10 1 हो जाता है। 1 टेंज बराबर 10 1। तो 10 1 यहाँ हो गया। अब पहले इसके पास कितना था, 2 1 था। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, अब 12 1, 12 1 हो गया। अब 12 1 में से 8 1 घटेगा ना, अब ये भी सिखाया है, चलो गिनो। 8 के बाद से 9 10 11 12, कितना हुआ, 1 2 3 4। यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ पर हम 4 कर दिए। क्या कर दिया, 4 कर दिया। क्योंकि यह 4 जो मेरा टेंज था वह एक तो बोरो दे दिया, तो 4 जब एक बोरो दे दिया तो कितना बच चुका है भैया, 3 बच चुका है। तो 3 टेंज में से 1 टेंज सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 के बाद 2 2 3, कितना हो गया, 1 2, तो 2। इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए एक बार और सीखते हैं। मान लिया 56 है, हमको इसमें से 28 सब्ट्रैक्ट करना है। अब 1 से शुरू करेंगे। 1 मेरा यहाँ है, ये वाला लाइन 1 का होता है, ये टेंज का है। तो 6 छोटा हो गया, 8 बड़ा हो गया, तो 6 से तो 8 घटेगा नहीं, तो ये 6 पहुँच गया किसके पास में, टेंज के पास में। किसके पास पहुँच गया, ये 1 है और ये टेंज है, ये पहुँच गया किसके पास में, ये पहुँच गया किसके पास, तो टेंज के पास। टेंज वाला को बोला कि भाई साहब हमको उधार दो। तो टेंज वाले ने 1 टेंज उसको उधार दिया। कितना उधार दिया, 1 टेंज। 1 टेंज बराबर 10 1। तो 10 1 और 6 1 कितना हो गया, तो 16 1। इसके बाद पहले से कितना नीचे में 1 है, 8 1। अब 16 1 में से 8 1 घटाइए, तो 8 1 होगा। तो यही 16 में से यानी 6 में से 8 गया, तो हासिल के साथ 8 हो गया। ठीक है। अब ये जो बोरो इसको दे चुका है, ये तो 5 रहा नहीं, क्योंकि 1 इसको दे दिया, तो 5 में से 1 दे चुका है, तो इसके पास कितना बच चुका है, 4। अब 4 टेंज में से 2 टेंज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना टेंज होगा, 2 टेंज होगा। तो नाउ आंसर इज 28। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो चलिए अब किताब में जो क्वेश्चन है उसको बना करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, हमारा यहाँ पर पहले हम कंपेयर करेंगे। पहले काम क्या सिखाए थे आपको हम, कंपेयर करना। तो कंपेयर कीजिए 5 8 6 8 और 6 7 5 3। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट इतना और फ्रॉम इतना। तो जो फ्रॉम होता है वो बड़ा होता है, तो फ्रॉम वाला में से हम सब्ट्रैक्ट वाला को माइनस करते हैं। तो ऊपर में लिखेंगे 6 7 5 3। तो देखिए लिखा हुआ है 6 7 5 3 लिखा हुआ है ना, क्लियर। उसको ऊपर के कॉलम में लिख दिया, नीचे में लिखेंगे 5 8 6 8। तो लिखा गया 5 8 6 8। अब देखो ये 3 है, 3 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो 1 से कहाँ पहुँच गया, ये 1 से चला गया टेंज पर। टेंज वाले से इसने एक बोरो लिया तो हो गया 1 टेंज। 1 टेंज मतलब 10 1। तो 3 किस में हो गया, 13 में हो गया, तो क्या 13 लिखा हुआ है, क्या हो लिखा हुआ है 13। अब 13 में से 8 गया तो 5। अभी जो 4 था, 5 था, वो कट के कितना हो गया है, बोरो देने के बाद 4 हो गया है। 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 100 पे गया, तो 100 से लाया 100। 100 को टेंज में बदलेंगे, तो 100 इक्वल टू 10 टेंजा। 10 टेंजा 100 होता है ना, पढ़े ना टेबल में। तो 10 टेंज हुआ। अब पहले से कितना टेंज है, 4 टेंज है, तो 4 टेंज और 10 टेंज कितना टेंज हो गया, 14 टेंज। तो देखो यहाँ पर टेंज पे कितना हो गया, 14। 14 में से 6 गया तो 8। अब 100 जो 7 था, एक बोरो दे चुका है, तो देखो यहाँ पर कितना हो गया, घट के अब 6 हो गया। और 6 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो ये गया 1000 के पास में, तो
तो 1000 से लाया 1000 मांग कर, कितना मांग के लाया 1000 इक्वल टू 1000, कितना 100 1000, तो 1000 मांग के लाया। इसके बाद पहले से 600 था तो कितना 100 हो गया 1600, तो देखिए लिखा हुआ 100 पर कितना 16, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8। अब 1000 कितना हो गया है 5, 5000 में से 5000 सब्ट्रैक्ट किए तो 0000, तो हमारा आंसर क्या हो गया 885। क्लियर है? तो यही हमने लिखा यहाँ पर कि जब 6753 में से 5868 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 885 हमारा आंसर होगा। तो बच्चों इसी प्रकार से आप लोग बारी बारी से हर एक टर्म को सब्ट्रैक्ट करिएगा, ठीक है। अगला जो फैक्ट है हमारा, जो टर्म हम सीखने जा रहे हैं, चेक फॉर द करेक्टनेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये बड़ा आसान सा है, हल्का में सीख जाइएगा तो आपको करने आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो गया 5। अब इस डिफरेंस कौन है मेरा 5 है, डिफरेंस में सब्ट्रेंड को जोड़ देना है। तो 5 हो गया और 2 हो गया, 5 और कितना हो गया 2, तो 5 और 2 जोड़िए तो कितना हो गया 7। मतलब जब डिफरेंस में सब्ट्रेंड को जोड़ देंगे तो म्यूंड आ जाएगा, और नीचे वाला दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। यदि नीचे वाला दोनों को जोड़ने पर ऊपर वाला चला आता है, इसका मतलब है कि आपने जो घटाव बनाया है वो क्या है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए पहले बनाते हैं, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो बोरो लिया तो 13 में से 8 गया तो 5, बोरो दे चुका है तो 5 के बदले में क्या हो गया 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बोरो लेगा तो 14 में से 6 गया तो 8, बोरो दे चुका है तो ये हो गया 6 में से 8 नहीं जाएगा तो बोरो लेगा तो 16 में से 8 गया तो 8, और 5 यहाँ बच गया 6 हो गया 5 में से 8 8 5 हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको क्या कहे हमने, नीचे वाला को इसमें जोड़ना है, तो लिखेंगे 885, तो लिखो 885 डिफरेंस लिख दिया। फिर हम लोग क्या लिख दिया स्मॉलर नंबर यानी सब्ट्रेंड लिख दिया और जोड़ दिया, तो देखो ग्रेटर नंबर यानी कि म्यूंड हमको मिल गया, ठीक है ना। क्या मिल गया, तो इन नीचे वाला दोनों को जोड़ना है, जोड़ने पर ऊपर वाला चला आएगा, तो डिफरेंस को स्मॉलर को जोड़ दिया तो ग्रेटर नंबर मिल गया। तो यही हमारा है टेस्ट करने का नियम। इस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं। देखिए टेस्ट करके बताया गया है। अब आपका होमवर्क होगा बच्चों, ये डे 2 का होमवर्क है। पहले इसमें घटाना है, घटा कर जो आंसर आएगा इन दोनों को जोड़िएगा यहाँ पर लिख करके, और यहाँ जो आंसर आएगा ये आंसर ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए, तो आपका घटाव सही बना हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर घटाना है और चेक करना है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक्सरसाइज है। जिन बच्चों का कल का लेसन पूरा नहीं हुआ होगा उस लेसन को पूरा करके भी इसको क्या कर सकते हैं, आज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। कल हम लोग अल्टरनेटिव मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन से पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस एंड लर्न the alternate method of subtraction। बच्चों जैसा कि हम लोगों ने एडिशन के समय देखा था कि किसी एक नंबर को या दोनों नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख करके हम बारी बारी से, पहले जो सबसे बड़ा था जैसे 100, फिर उसके बाद 10, फिर सबसे अंत में 1 को ऐड कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर सब्ट्रेंडेड को म्यूंड में से घटाना है, तो सब्ट्रेंडेड को हम पहले कर लेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। जैसे सपोज कि सब्ट्रैक्ट 37 फ्रॉम 88, तो 87 को जैसा का तैसा रहने देंगे और 37 को लिख सकते हैं 30 + 7, ठीक है। अब इसमें से बारी बारी से हम लोग करेंगे कि पहले क्या करेंगे कि 88 में से 30 को घटाएंगे तो मेरा 58 हो गया, और फिर -7 करेंगे, और इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में 439 को 3750 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 439 को लिख सकते हैं 400 + 30 + 9। पहले 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो 3700 में से 400 गया था 3350। अब 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3350 में से 30 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 3320, और लास्ट में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम दोनों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दें। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, दोनों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। तो कह रहा है कि सब्ट्रैक्टिंग बाय द चेंजेस सब्टेंडेड इनटू द मल्टीपल ऑफ टेंस और हंड्रेड्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है 25 को किस में से, 98 में से। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 98 माइनस 25। तो 98 में से भी क्या कर दिया हमने, 5 को घटा लिया, और 25 में से भी क्या कर लिया हम लोगों ने, 5 को घटा लिया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 98 में से 5 गया तो 93, और 25 में से 5 गया तो 20। इस प्रकार से मेरा आंसर क्या हो गया, 73 हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? चलिए ठीक है, इसको दोबारा बताते हैं आपको। इसमें क्या करना है कि 25 को हम लोग लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 10 के रूप में। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ द नंबर्स हम लोग जब करेंगे तो 10 का मल्टीपल वो बन जाएगा। ठीक है, किसका मल्टीपल बन जाएगा, 10 का मल्टीपल बन जाएगा। तो 25 में से 5 जाएगा तो 20, यानी जो 10 का मल्टीपल है। तो जब हम 5 इसमें से घटाएंगे तो 5 हमको इसमें से भी घटाना होगा। जो काम करेंगे सब में से बराबर बराबर करना होगा। तो 93 हो गया और ये हमारा 5 हो गए, तो इस प्रकार से हमारा 20 हो गया। तो आंसर मेरा 73 हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल एक बना कर आपको दिखाते हैं। सपोज मान लिया कि हमको 73 में से हमको घटाना है यहाँ पर 35 को घटाना है। ठीक है, 73 में से 35 को घटाएंगे तो क्या होगा, तो हमको उसको मल्टीपल बनाना है। इसमें से क्या करना होगा, 10 का मल्टीपल के लिए 5 घटाना होगा। तो 35 में से हम 5 घटाएंगे। ठीक है, तो जो 5 इसमें से घटाएंगे तो 5 हमको इसमें से भी घटाना होगा। तो 73 में से भी क्या करना होगा, 5 घटाना होगा। 73 में से 5 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 68 माइनस क्या हो जाएगा, 30। आप 68 में 30 घटा दीजिएगा तो 38 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है कि जो सबटेंडेड है उसको हम 10 के मल्टीपल में बदलेंगे। तो जो भी यहाँ पर वंज वाला होगा, वंज में 5 है तो 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 8 होगा तो 8 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, 3 होगा तो 3 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, और वही नंबर को म्यूंड में से भी सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस अल्टरनेटिव मेथड से आपको ये बनाना है। तो आपका होमवर्क हो गया। क्या हो गया आपका, ये होमवर्क हो गया। तो होमवर्क को नोट कीजिए। HW हो गया आज का, ये HW है आपका। ठीक है, डेट डाल दीजिए, एक्सरसाइज लिखिए 4.3 और इसको पूरे को बनाइए। इस क्वेश्चन में थोड़ा समझने की जरूरत है। तो इसमें पहले देखिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमेशा बड़ा में से छोटा डिफरेंस अंतर करना है, तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाइएगा। ठीक है, क्या करिएगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना है। ये बॉक्स वाला है, चलिए बॉक्स वाला एक बना के दिखाते हैं आपको। टू में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 100 से 100 कर ही लेगा तो 10 10 होगा, ये हो जाएगा 16। 16 में से 9 गया तो 7, और ये 5 नहीं रहा, कितना हो गया, ये 4 हो गया। 4 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ से लेगा बोरो लिया तो 14। 14 में से 7 जाएगा तो 7। ठीक है, ये इसे ले चुका है, तो यहाँ हमको 8 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 21 में से 3 को घटाएंगे कि 8 होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम 2 करेंगे, 2 से एक बोरो ले चुका था तो 1 हो जाएगा, तो 11। 2 के बदले क्या हो जाएगा 1, यहाँ हमको 2 लिखना होगा। 2 में से
तो 111 में से 3 गया तो 8, ये बोरो दे चुका है तो ये 6 हो चुका है, 6 में से 2 गया तो 4। इस प्रकार से आप घटा करके इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस को बनाइएगा, ये तीनों क्वेश्चंस को। ठीक है स्टूडेंट्स, इन 3 क्वेश्चन करने के बाद अब अगले दिन का काम हो गया। चौथे दिन के काम पे हम लोग आ चुके हैं, डे 4 इस लेसन का। डे 4 में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग एंड वर्ड प्रॉब्लम। इसमें क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करिए, बड़े ध्यान से पढ़िए और फिर बनाइए। एग्जाम्पल 1, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 7263। तो क्या हो जाएगा कि पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, यहाँ लिख देंगे कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, और जो ये नंबर है यहाँ लिख दिया। द नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज इज इतना, तो अपन क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज, यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज। क्वेश्चन सही आ गया, जो नंबर है यहाँ हमने नंबर डाल दिया। तो व्हाट इज नंबर ऑफ फीमेल, तो लिख देंगे नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज। ये बड़े वाला टोटल पॉपुलेशन में से मेल को घटा देंगे तो फीमेल का आंसर निकल गया, यहाँ से रफ कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके मुताबिक हमको लिटरेचर बनाना है, और लिटरेचर बना करके फिर हमको प्रोसेस करना है। ठीक है, रफ वर्क जो करेंगे आप अपने कॉपी में ही दाहिने तरफ करेंगे, जैसे यहाँ पर इसने कर रखा है दाहिने तरफ। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन को पढ़िए। गोविंद अर्न्स 8305 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो क्या हो गया, अर्न्स कट गया, तो यहाँ क्या इसे क्या बना, तो गोविंद का मंथली इनकम, तो गोविंद्स टोटल मंथली इनकम लिखा गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये 8 है, 8805। हिज मंथली एक्सपेंडिचर इक्वल टू इतना। अब लिखेंगे कि मंथली एक्सपेंडिचर इक्वल टू जो यहाँ दिया हुआ है यहाँ पर लिख दिए। हाउ मच गोविंद सेव्स, तो हिज मंथली सेविंग, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, जो आएगा यहाँ पर रफ कर लिया। इस पर क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके वर्ड प्रॉब्लम्स को करना है। ठीक है, पहले बने हुए हिसाब को बनाइएगा। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा चौथे दिन का। HW हो गया, ये फोर्थ डे का होमवर्क है। 10 से ज़्यादा होगा तो 2 दिन में करिएगा। 13 क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा तो 1 दिन में भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 दिन में ही रखिए इसको, आप लोग 1 दिन में ही कर लीजिए। और मिक्स वाले में क्या होगा कि मिक्स वाले में याद रखना है, जब मिक्स होगा, मिक्स प्रॉब्लम में क्या करना है समझ लो बाबू। जिसके आगे प्लस है वो प्लस वाला हो गया, और जिसके आगे माइनस वो माइनस वाला हो गया। और इसमें देखो, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो जिसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है उसमें प्लस लगा हुआ होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें कुछ नहीं लगा होता है उसमें कौन सा साइन लगा है, प्लस लगा है। अब दूसरा काम, पहला रूल समझ में आ गई बात कि जैसे 272 में कुछ नहीं है तो प्लस लगा हुआ है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कि एक जैसे साइन को, जैसे इसमें प्लस है और इसमें प्लस है, इसमें प्लस है और इसमें प्लस है, तो एक जैसे साइन वाले को, जैसे दोनों प्लस वाला है तो दोनों को एक जगह जोड़ना होगा। तो यहाँ देखो 272 और 228 को हमने जोड़ लिया। पहला काम क्या करेंगे, जोड़ने का करेंगे, जिन दोनों में एक जैसा साइन है। यहाँ दोनों प्लस वाला में है तो दोनों प्लस वाला को जोड़ लिया। ये दोनों माइनस वाला होगा, दो माइनस वाला होगा तो हम दो माइनस वाला को ही जोड़ेंगे। प्लस वाला में जोड़ के प्लस लगाएंगे और माइनस वाला में जोड़ के माइनस लगाएंगे। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे कि इस 500 में से ये माइनस वाला जो 169 है उसको घटाएंगे ऐसे। ठीक है,
10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, बढ़ दिया 1 तो 4 में से 1 गया 3, तो 304 इसका आंसर होगा। इस तरीके से हमको यहाँ करना है। जैसे यहाँ देखो 304 निकाला हुआ है। अब इसमें देखो, इसमें यहाँ कुछ नहीं है तो इसमें प्लस लगा हुआ है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो मैंने क्या सिखाया कि प्लस वाले को एक जगह करोगे तो इसको और इसको एक जगह जोड़ो। तो यहाँ देखो जोड़ दिया, इन दोनों को एक जगह जोड़ा। अब माइनस वाले को एक जगह जोड़ा तो ये है माइनस वाला, देखो ये है माइनस वाला और ये है माइनस वाला। तो देखो इन दोनों को हमने एक जगह जोड़ लिया। ठीक है, अब क्या करना है कि प्लस वाले के जोड़ में से माइनस वाले के जोड़ को घटा देना है। देखो कैसे हमने किया, जो हमने बोला प्लस वाला का जोड़ कितना है 6100, तो मैंने पहले लिखा 6100। फिर माइनस वाला का जोड़ कितना है 5650, तो फिर मैंने लिखा -5000 जो है, तब उसमें से घटा देंगे। यानी प्लस वाले के जोड़ में से क्या करना है, प्लस वाले के जोड़ में से माइनस वाले के जोड़ को घटा देना है। इस प्रकार से मिक्स वाले के साथ काम करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहले क्या करोगे, 2 प्लस होगा या 3 प्लस होगा, जो भी होगा प्लस वाले को एक जगह जोड़ो। जितने माइनस वाले होंगे सबको एक जगह जोड़ लो। प्लस वाले के जोड़ में से माइनस वाले के जोड़ को घटा दो और जो आया सो तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होमवर्क हुआ तुम्हारा, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। इसमें 2 दिन लगाना, ये होमवर्क 2 दिन के लिए देते हैं। ये 5वें दिन, डे 5th एंड डे 6th, ये 6 दिन में 2 दिन में आपको क्या करना है, इसको पूरा बनाना है। H तक है, फिर अगले पेज में होगा, ये 2 नंबर है, सब्ट्रैक्शन है। फिर देखो ये सब्ट्रैक्शन है, वर्ड प्रॉब्लम्स है। फिर आगे देखो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, फिर सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ है, इसलिए मैंने 2 दिन का समय इसमें दिया है। ठीक है, इसे आपको 2 दिनों में पूरा कर लेना है। अब एक ब्रेन बूस्टर है कि रीड केयरफुल्ली द नंबर्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। इस बॉक्स में जो नंबर है उसको कर लीजिए। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 50 काउंट बाय 9 एंड पुट दीज नंबर्स इन द बैलून्स। तो कह रहा है कि 50 से गिनना है और आपको बैलून में पुट करना है। 50 से गिनोगे 9, तो गिनो 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, तो कितना हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो जैसे जैसे यहाँ पर होगा तो आपको गिनते जाना है और जो जिस नंबर में होगा उसको लिखना है। तो पहले लिखो, पहले कौन हो जाएगा 50, फिर कौन हो जाएगा 50 और 9 59, 59 9 कितना 68, 68 में फिर 9 जोड़ो, जोड़ो 77 और इसमें खोजो जो जो मिलता जाएगा। 77 है तो इसको यहाँ लिख दो बैलून में, 68 है यहाँ पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ाओ इसको और गिन गिन के यहाँ बैलून्स में लिख देना है। राइट 4 डिजिट नंबर्स ऑफ योर चॉइस इन असेंडिंग ऑर्डर। कह रहा है कोई भी 4 डिजिट का नंबर बढ़ते क्रम में सजा दो। बढ़ते क्रम में कोई भी 4 डिजिट का नंबर 1001, 1002, 1003 कोई भी कह रहा है, तुम लाइन से भी लिख सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो भी बन करे वो भी लिख सकते हो। राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 ऑफ ईच लाइन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल्स। तो इसका सम 15 होना चाहिए।
हाँ, इसमें तो दिमाग लगेगा बच्चों। तो चलो इसको करो। कैसे कैसे करोगे? जैसे भी जोड़ोगे 15 होना चाहिए। शुरू करो। ठीक है, इसको बना करके अब मेरे पास जवाब इसका भेजो, हम भी इसका जवाब आपको देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लास्ट में इसका जवाब मैं आपको दूंगा। आप लोग कोशिश करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि वीडियो के लास्ट में इसका मैं जवाब दूंगा, तो जवाब के साथ मैं हाजिर हूँ। आप लोगों ने कोशिश किया, तो एक जवाब इसका ये भी हो सकता है। आप लोग भी कोशिश कीजिए और दूसरे जवाब भी ढूंढिए। हो सकता है कि आपके पास दूसरे जवाब भी हो। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये लेसन काफ़ी पसंद आया होगा। आपको कोशिश करनी है कि 6 दिनों में इस लेसन को पूरा बना लें। जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो वीडियो देख के भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अपने पापा से बोल करके, मम्मी से बोल करके, गार्जियन से बोल करके, स्कूल काउंटर में किताब उपलब्ध हो चुकी है, स्कूल काउंटर से किताबें आकर ख़रीद लें। फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लर्न ऑनलाइन।